क्या आपने कभी ये सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने भर से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधुओं, शनिवार का ये पावन दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। कहा जाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट स्वयं शांत होने लगते हैं। शनि केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, वे कर्मों के शिक्षक हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि समय, संयम और सत्य के मार्ग पर चलकर हर अंधकार से बाहर निकाला जा सकता है। यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा या मन भीतर से टूट चुका है, तो आज की ये दिव्य कथा आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। आइए इस पावन क्षण में भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए मन को शांत करें और उनके न्याय, करुणा और कृपा से जुड़ी इस कथा की ओर आगे बढ़ें। लेकिन दर्शक बंधुओं, शनिवार व्रत कथा को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात अवश्य बताना चाहता हूँ। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि शनिवार की व्रत कथा या शनिदेव की कोई भी कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वो केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि मन में शंका, भय और भ्रम भी छोड़ जाती है। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे अधूरी श्रद्धा और अधूरे विश्वास को पूर्ण फल नहीं देते। अधूरी कथा, अधूरा व्रत और अधूरा संकल्प मनुष्य को सही मार्ग से भटका सकता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस शनिवार व्रत कथा को श्रद्धा, धैर्य और शांति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं है, ये आपके कर्मों का दर्पण है, जिसमें आप अपने जीवन की गलतियों, परीक्षाओं और सुधार के मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक सीख या शनिदेव का कोई एक संदेश आपके जीवन के कष्टों को हल्का कर दे, आपको अन्याय से बचा ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में आप फंस चुके हों। और यदि आप सच्चे मन से शनिवार व्रत रखने वाले सनातनी हैं, तो ये आपका धर्म भी है कि इस पावन संदेश को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी शनिदेव की कृपा, उनका न्याय और कर्मों का सत्य समझ सकें। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको शनिवार व्रत, धर्म और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं निरंतर मिलती रहें। तो आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ शनिवार व्रत कथा की पावन यात्रा शुरू करते हैं। जय शनिदेव। दर्शक मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था ओमपुर। वहाँ के राजा का नाम था अजयपाल। राजा अजयपाल बहुत ही वीर और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि राजा हमेशा न्याय करते थे। राजा अजयपाल की पत्नी का नाम था रानी देविका। रानी देविका साक्षात देवी का रूप थी। वो जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा उनका मन कोमल और पवित्र था। रानी देविका ईश्वर में बहुत विश्वास रखती थी और हर शनिवार को शनिदेव की पूजा किया करती थी। उनका मानना था कि जीवन में जो भी सुख है वो सब ईश्वर की ही देन है। राजा अजयपाल और रानी देविका का जीवन बहुत ही खुशहाली से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और इंसान का मन कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। एक बार की बात है, रानी देविका की छोटी बहन जिसका नाम रूपम था, वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के पास यानी राजमहल में रहने के लिए आई। रूपम दिखने में बहुत ही आकर्षक थी, लेकिन उसका स्वभाव रानी देविका से बिल्कुल अलग था। जहाँ रानी देविका के मन में त्याग और भक्ति थी, वहीं रूपम के मन में विलास और छल कपट भरा हुआ था। रूपम जब महल में आई तो राजा अजयपाल ने उसका स्वागत अपनी साली के रूप में बड़े ही आदर के साथ किया। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। रानी देविका बहुत खुश थी कि उसकी बहन उसके पास आई है। दोनों बहनें साथ बैठती, बातें करती और पुरानी यादें ताज़ा करती। रानी देविका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये खुशी जल्द ही उसके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण बनने वाली है। धीरे धीरे रूपम की नज़र राजा अजयपाल के ऐश्वर्य और उनके व्यक्तित्व पर पड़ी। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मेरी बहन तो इस राजमहल की रानी बनकर राज कर रही है और मैं साधारण जीवन जी रही हूँ। अगर राजा मेरे वश में हो जाए तो मैं भी इस राज्य की रानी की तरह रह सकती हूँ। ये बुरा विचार जैसे ही रूपम के मन में आया, उसने अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ने का फैसला कर लिया।
रूपम अब जानबूझकर राजा अजयपाल के सामने आने लगी। वो राजा से मीठी मीठी बातें करती और अपनी अदाओं से उन्हें रिझाने की कोशिश करती। राजा अजयपाल, जो अब तक एक पतिव्रता पुरुष थे, रूपम की इन चालों को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि रूपम तो बस चंचल स्वभाव की है, लेकिन रूपम ने धीरे धीरे राजा के मन में अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी। एक दिन रानी देविका मंदिर में पूजा करने गई हुई थी। महल में राजा अजयपाल अकेले अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। मौका पाकर रूपम राजा के कक्ष में पहुंच गई। उसने राजा से कहा, जीजा जी, आप हमेशा राजकाज में व्यस्त रहते हैं, कभी अपने लिए भी तो जिए। रूपम की बातों में एक नशा था, एक ऐसा आकर्षण था जिसे राजा अजयपाल नकार नहीं सके। उस दिन का राजा का मन डगमगा गया। राजा अजयपाल, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, वे अपने चरित्र से गिर गए। उस दिन के बाद से राजा और रूपम के बीच अवैध संबंध शुरू हो गए। ये सब कुछ इतनी चोरी छिपे हो रहा था कि भोली रानी देविका को इसकी भनक तक नहीं लगी। रानी देविका अपनी बहन पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। वो सोचती थी कि राजा तो रूपम को छोटी बहन मानते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। राजा अजयपाल अब राजकाज से ज्यादा समय रूपम के साथ बिताने लगे थे। उनका ध्यान प्रजा से हटने लगा था। शनिदेव, जो कर्म फल दाता है, वो सब कुछ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे एक राजा अपने धर्म और अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ रहा है। राजा अजयपाल ये भूल गए थे कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। राजा को लगने लगा था कि वो सर्वशक्तिमान है और उनका ये गुप्त भेद कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पाप कभी छुपता नहीं है। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। रानी देविका को राजा के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। राजा अब रानी से कतराने लगे थे। वो रानी की बातों पर ध्यान नहीं देते थे और अक्सर रूपम की तरफदारी करते थे। रानी देविका का मन बेचैन रहने लगा, लेकिन उन्होंने कभी राजा पर शक नहीं किया। एक दिन की बात है, रानी देविका को रात में प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठी। उन्होंने देखा कि राजा अपने बिस्तर पर नहीं है। उन्हें चिंता हुई कि इतनी रात गए राजा कहाँ जा सकते हैं। रानी देविका राजा को ढूंढते हुए महल के गलियारे में आई। तभी उन्हें रूपम के कक्ष से कुछ आवाजें सुनाई दी। रानी के कदम वहीं रुक गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो दबे पांव रूपम के कक्ष के पास गई और दरवाजे की ओट से जो दृश्य देखा, उसने रानी देविका की दुनिया ही उजाड़ दी। राजा अजयपाल और रूपम वहां साथ थे और ऐसी बातें कर रहे थे जो एक जीजा और साली के बीच नहीं होनी चाहिए। रानी देविका के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति को उन्होंने परमेश्वर माना था और जिस बहन को उन्होंने इतना प्यार दिया था, उन दोनों ने मिलकर रानी की पीठ में छुरा घोंपा था। रानी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन उन्होंने शोर नहीं मचाया। वो चुपचाप टूटे हुए दिल के साथ अपने कक्ष में वापस आ गई। उस पूरी रात रानी देविका रोती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अगली सुबह रानी देविका ने एक कठोर निर्णय लिया। वो जानती थी कि अब वो इस महल में उस सम्मान के साथ नहीं रह सकती जिस रिश्ते विश्वास ही खत्म हो गया हो। वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। सुबह होते ही रानी देविका ने राजा अजयपाल को अपने कक्ष में बुलाया। राजा अजयपाल जब आए तो उन्होंने देखा कि रानी की आंखें सूजी हुई हैं और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता है। राजा ने पूछा, क्या हुआ रानी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रानी देविका ने राजा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, महाराज, पाप और पुण्य में बस इतना ही फर्क होता है कि पुण्य करने वाला सिर उठाकर चलता है और पाप करने वाला नजरें चुराता है। कल रात मैंने आपको और रूपम को देख लिया है। राजा अजयपाल ये सुनकर सन्न रह गए। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उनका अपराध पकड़ा गया था। रानी देविका ने आगे कहा, महाराज, आपने मेरे विश्वास की हत्या की है। आपने एक पति होने का धर्म नहीं निभाया। मैं एक पल भी अब इस महल में उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसने अपनी मर्यादा को ही जला दिया हो। मैं आपको और इस राजमहल को त्याग रही हूँ। राजा अजयपाल ने रानी को रोकने की कोशिश की। देविका, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। लेकिन रानी देविका का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, क्षमा गलती की होती है महाराज, विश्वासघात की नहीं। अब आप रूपम के साथ ही रहिए, वही आपकी नई रानी होंगी। मैं जा रही हूँ। रानी देविका ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और एक साधारण स्त्री के वेश में महल से निकल गई। राजा अजयपाल उन्हें जाते हुए देखते रह गए, लेकिन उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाए क्योंकि उनकी आत्मा ग्लानि से भरी हुई थी। रानी देविका के जाने के बाद राजा अजयपाल को लगा कि अब वो स्वतंत्र है। उन्होंने रूपम से विवाह कर लिया और उसे अपनी रानी बना लिया।
लेकिन राजा अजयपाल ये नहीं जानते थे कि रानी देविका के जाते ही उनके जीवन से सुख और शांति भी चली गई है। शनिदेव की वक्र दृष्टि अब राजा अजयपाल पर पड़ने वाली थी। जिस रूपम के लिए उन्होंने अपनी सती साध्वी पत्नी को छोड़ा था, वही रूपम अब उनका विनाश का कारण बनने वाली थी। रानी देविका के महल से जाते ही ओमपुर के राजमहल का वातावरण एकदम से बदल गया। जिस महल में कभी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता था, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा और भारीपन महसूस होने लगा था। रानी देविका के जाने का दुख सिर्फ राजमहल की दीवारों को ही नहीं, बल्कि पूरी प्रजा को भी था। जब लोगों को पता चला कि उनकी धर्मपरायण रानी ने महल त्याग दिया है, तो मानो पूरे ओमपुर में शोक की लहर दौड़ गई। लोग दबी जुबान में बातें करने लगे कि जिस घर से लक्ष्मी चली जाए, वहां दरिद्रता आते देर नहीं लगती। उधर रूपम अपनी जीत पर बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसने जो चाहा था वो उसे मिल गया। उसने अपनी सगी बहन का घर उजाड़कर अपना घर बसा लिया था। राजा अजयपाल ने रूपम के मुंह में आकर उसे पटरानी तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके मन के किसी कोने में एक अपराध बोध का बीज अंकुरित हो चुका था। रूपम के रानी बनते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने महल के पुराने और वफादार संगीत कर्मचारियों को काम से निकाल दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वे रानी देविका के संगीत वफादार हैं। उसने अपनी पसंद के चापलूस लोगों को काम पर रख लिया। रूपम को राजकाज या प्रजा के सुख दुख से संगीत कोई मतलब नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने श्रृंगार, नए नए आभूषण बनवाने और महल की सजावट बदलने में लगा रहता था। एक दिन की बात है, राज्य के महामंत्री राजा अजयपाल के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, राज्य के उत्तरी हिस्से में सूखा पड़ा है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। हमें तुरंत संगीत शाही खजाने से उनकी मदद के लिए धन आवंटित करना होगा, नहीं तो प्रजा भूखी संगीत मर जाएगी। राजा अजयपाल कुछ निर्णय लेते उससे पहले ही पास बैठी रूपम बोल पड़ी, महामंत्री जी, खजाना क्या लुटाने के लिए होता है? अगर इस बार बारिश कम हुई है तो इसमें राजा क्या करे? प्रजा को कहिए कि वे खुद अपनी व्यवस्था करें। अभी मुझे अपने लिए नए कंगन बनवाने हैं और महल के लिए रेशमी पर्दे मंगवाने हैं। खजाना खाली नहीं किया जा सकता। राजा अजयपाल हैरान होकर रूपम की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, रूपम, ये तुम क्या कह रही हो? प्रजा हमारी संतान की तरह है। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन रूपम ने मुंह फुलाते हुए कहा, महाराज, आप हमेशा प्रजा प्रजा करते रहते हैं। मैं अब इस राज्य की रानी हूँ। क्या मेरी इच्छाओं का कोई मोल नहीं? अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। राजा अजयपाल, जो अब पूरी तरह से रूपम के मोहपाश में बंध चुके थे, उन्होंने महामंत्री को संकेत दिया कि वे अभी खजाने से धन ना निकालें। महामंत्री निराश होकर लौट गए। ये पहला मौका था जब राजा अजयपाल ने प्रजा के हित को नजरअंदाज किया था। ये शनिदेव की वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था कि राजा की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही थी। धीरे धीरे ओमपुर राज्य में हाहाकार मचने लगा। जहां पहले लोग खुशहाल थे, वहां अब चोरी और डकैती बढ़ने लगी। राजा का ध्यान शासन से हट चुका था, इसलिए अपराधी बेखौफ हो गए थे। रूपम की फिजूल खर्ची दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो रोज नए उत्सव आयोजित करवाती, जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया जाता, जबकि बाहर प्रजा दाने दाने को मोहताज थी। राजा अजयपाल जब भी रात को सोने जाते, उन्हें नींद नहीं आती थी। जैसे ही वो आंखें बंद करते, उन्हें रानी देविका का चेहरा दिखाई देता। उन्हें याद आता कि कैसे रानी देविका रात बेरात भी प्रजा की सेवा के लिए तैयार रहती थी। उन्हें रानी देविका की वो बात याद आती कि महाराज, राजा भोग के लिए नहीं बल्कि त्याग के लिए होता है। राजा को अब महसूस होने लगा था कि उन्होंने हीरे को फेंककर पत्थर को चुन लिया है। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। उधर रानी देविका महल से निकलकर घने जंगल की ओर चली गई थी। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर दिया था और एक तपस्विनी की तरह जीवन जीने लगी थी। जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर वो रहने लगी। उनके पास खाने के लिए कंदमूल और पीने के लिए नदी का पानी था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वो दिन रात शनिदेव की आराधना करती थी। रानी देविका शनिदेव से अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। वो प्रार्थना करती थी, हे कर्मफल दाता शनिदेव, मेरे पति राजा अजयपाल से जो भूल हुई है उसके लिए उन्हें क्षमा करे और उन्हें सद्बुद्धि दे।
वे अपना राजधर्म न भूले। रानी देविका का ये त्याग और भक्ति देखकर वन के पशु पक्षी भी उनके पास निर्भय होकर आए। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था, तीर कमान से निकल चुका था। उधर रानी देविका महल से निकलकर घने जंगल की ओर चली गई थी। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर दिया था और एक तपस्विनी की तरह जीवन जीने लगी थी। जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर वो रहने लगी। उनके पास खाने के लिए कंदमूल और पीने के लिए नदी का पानी था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वो दिन रात शनिदेव की आराधना करती थी। रानी देविका शनिदेव से अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। वो प्रार्थना करती थी, हे कर्मफल दाता शनिदेव, मेरे पति राजा अजयपाल से जो भूल हुई है उसके लिए उन्हें क्षमा करे और उन्हें सद्बुद्धि दे। वे अपना राजधर्म न भूले। रानी देविका का ये त्याग और भक्ति देखकर वन के पशु पक्षी भी उनके पास निर्भय होकर आ जाते थे। समय बीतता गया। ओमपुर राज्य की हालत बदतर होती गई और फिर वो दिन आया जब शनिदेव ने राजा को उनके कर्मों का फल देने का निर्णय लिया। एक दिन राजा अजयपाल अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक दूत घबराया हुआ अंदर आया। वो हाँफ रहा था। उसने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। हमारे पड़ासी शत्रु राजा ने ओमपुर पर आक्रमण कर दिया है। उनकी विशाल सेना ने हमारे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है। ये खबर सुनते ही राजा अजयपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी सेनापति को बुलाया, लेकिन पता चला कि सेना का मनोबल तो पहले ही टूट चुका है। सैनिकों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला था, क्योंकि सारा धन रूपम के शौक में खर्च हो चुका था। भूखे और निराश सैनिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। राजा अजयपाल को समझ आ गया कि विनाश उनके द्वार पर खड़ा है। उन्होंने तुरंत रूपम के पास जाकर कहा, रूपम, शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। शायद हमें अपने आभूषण और महल का कुछ कीमती सामान बेचकर सेना के लिए संसाधन जुटाने होंगे। ये सुनते ही रूपम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो चिल्लाई, क्या आप मेरे गहने बेचना चाहते हैं? आप कैसे राजा हैं जो अपनी रानी के गहनों पर नजर गड़ाए बैठे हैं? मुझे इस युद्ध से कोई मतलब नहीं। अगर आप राज्य नहीं बचा सकते तो ये आपकी कमजोरी है। उस पल राजा अजयपाल को रूपम का असली चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई दे गया। जिस सुंदरता पर वो मोहित हुए थे, उसके पीछे कितनी कुरूपता छिपी थी, ये आज उनके सामने आ गया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन की सेना महल के करीब पहुंच चुकी थी। अपने ही महल में राजा अजयपाल असुरक्षित हो गए थे। उनके अपने मंत्री और सैनिक धीरे धीरे उनका साथ छोड़कर भागने लगे थे। राजा अजयपाल, जो कभी पराक्रमी थे, आज अकेले और असहाय महसूस कर रहे थे। तभी एक विद्रोही सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज, शत्रु सेना महल के गुप्त द्वार को तोड़कर अंदर घुसने ही वाली है। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको अभी इसी वक्त ये महल और राज्य छोड़कर भागना होगा। अगर आप पकड़े गए तो वे आपको बंदी बना लेंगे और मार डालेंगे। राजा अजयपाल के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। जिस राज्य पर उन्हें इतना अभिमान था, जिस सत्ता के नशे में उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया था, आज वही राज्य उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गया था। राजा ने रूपम से कहा, रूपम, चलो हमें भागना होगा। लेकिन रूपम ने जो जवाब दिया, उसने राजा को अंदर तक तोड़ दिया। रूपम ने कहा, मैं क्यों भागूं? जंगल की खाक छानने के लिए? मैं तो इस महल की रानी हूँ। जो भी राजा इस महल को जीतेगा, मैं उसकी रानी बन जाऊंगी। आप जाइए, मुझे आपके साथ दर दर की ठोकरें नहीं खानी। राजा अजयपाल सन्न रह गए। जिस औरत के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो आज मुसीबत के समय में उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रही थी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अब समझ आ गया था कि ये सब उनके कर्मों का ही फल है। शनिदेव उन्हें दिखा रहे थे कि अधर्म की नींव पर बने रिश्ते कभी टिकते नहीं हैं। भारी मन और खाली हाथ राजा अजयपाल को उसी रात चोरों की तरह अपने ही महल के पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। कल तक जो राजा मखमली बिस्तरों पर सोता था, आज उसके सिर पर छत भी नहीं थी। अंधेरी रात, घना जंगल और राजा का अकेलापन। राजा अजयपाल जंगल की ओर नंगे पैर भाग रहे थे और पीछे छूट गया था उनका राज्य, उनका अभिमान और उनका वैभव। घने जंगल का वो सन्नाटा राजा अजयपाल के दिल में गूंज रहे शोर से कहीं ज्यादा भयानक था।
राजमहल के मखमली गलीचों पर चलने वाले राजा के पैर अब जंगल की पथरीली जमीन और कांटों से छलनी हो चुके थे। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। राजा अजयपाल, जो कल तक हजारों सैनिकों की सुरक्षा में रहते थे, आज जंगली जानवरों की डरावनी आवाजों के बीच अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। हर कदम पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें एक बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। चलते चलते उनका पैर एक बड़ी जड़ से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से एक चीख निकल गई, हे ईश्वर, ये मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? लेकिन जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था, सिवाय जंगल की डरावनी हवाओं के। राजा वही जमीन पर पड़े पड़े रोने लगे। उनके आंसू मिट्टी में मिल रहे थे। उन्हें याद आया कि कैसे रानी देविका ने उन्हें समझाया था, कैसे उन्होंने पवित्र प्रेम का तिरस्कार करके वासना को चुना था। आज वो रूपम जिसके लिए उन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट किया, वो आज शत्रु राजा के स्वागत के लिए सज रही होगी और यहाँ वो लावारिसों की तरह मरने के लिए विवश थे। रात जैसे तैसे बीती। जब सुबह का सूरज निकला तो राजा की हालत किसी भिखारी से भी बदतर हो चुकी थी। उनके राजसी वस्त्र फट चुके थे, शरीर पर मिट्टी लगी थी और चेहरा भूख से मुरझा गया था। वो पानी की तलाश में आगे बढ़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी नदी दिखाई दी। राजा ने जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो अपनी ही परछाई देखकर डर गए। क्या ये वही राजा अजयपाल है जिनके तेज से दुश्मन कांपते थे? आज उस चेहरे पर सिर्फ लाचारी और हार थी। उन्होंने पानी पिया और वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। तभी उनकी नज़र कुछ दूरी पर बैठे एक छोटे से बालक पर पड़ी। वो बालक मुश्किल से 10-12 साल का होगा। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। वो बालक एक पत्थर पर बैठकर सूखी रोटियों का एक टुकड़ा चबाने की कोशिश कर रहा था। राजा अजयपाल को आश्चर्य हुआ, इस घने जंगल में ये अकेला बालक क्या कर रहा है? अपनी भूख को भूलकर राजा अजयपाल उस बालक के पास गए। बालक ने जब एक अजनबी को अपनी ओर आते देखा तो वो डर गया और अपनी सूखी रोटी को छाती से लगा लिया, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका भोजन छीन लेगा। राजा ने बहुत ही नर्म आवाज में कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा भोजन नहीं छीनूंगा। मैं तो बस ये पूछने आया हूँ कि तुम इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? राजा की आवाज में दर्द और अपनापन सुनकर बालक का डर कुछ कम हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बाबा। मेरा गांव जंगल के उस पार था। कुछ दिन पहले डाकुओं ने हमारे गांव पर हमला किया और सब कुछ लूट लिया। उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला। मैं किसी तरह जान बचाकर जंगल में भाग आया। अब मेरे पास न घर है न परिवार। बालक की बात सुनकर राजा अजयपाल का कलेजा मुंह को आ गया। उन्हें लगा जैसे ये बालक अपना नहीं बल्कि उनका ही दुख सुना रहा है। दोनों की किस्मत एक जैसी थी। दोनों ने सब कुछ खो दिया था। राजा के मन में उस बालक के लिए एक अजीब सी ममता जाग उठी। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बालक ने कहा, मेरा नाम चंदन है। राजा अजयपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चंदन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चंदन, आज से तुम अनाथ नहीं हो। मेरी भी किस्मत ने मुझे यहाँ लापटका है। मेरा भी सब कुछ लुट गया है। आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। चंदन ने राजा की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा ये फटाहाल आदमी असल में एक राजा है। उसने अपनी सूखी रोटी का आधा टुकड़ा तोड़ा और राजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, बाबा, आप भी भूखे लगते हो, ये लो, आधा तुम खा लो। राजा अजयपाल, जिनके लिए कभी 56 भोग परोसे जाते थे, आज उस अनाथ बालक के हाथ से सूखी रोटी का टुकड़ा लेते हुए भावुक हो गए। वो रोटी का टुकड़ा उन्हें दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन से ज्यादा कीमती लगा, क्योंकि उसमें ह्यूमन टच था, उसमें प्रेम और त्याग था जो रूपम के महलों में नहीं था। राजा और चंदन साथ साथ रहने लगे। राजा अजयपाल ने जंगल में ही लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी करके एक छोटी सी कुटिया बनाई। वो जंगल से कंदमूल और फल तोड़कर लाते और चंदन का पेट भरते। चंदन भी राजा को पिता समान मानने लगा। वो जंगल से सूखी लकड़ियां बिनता और राजा के काम में मदद करता।
इस संघर्ष भरे जीवन ने राजा अजयपाल को पूरी तरह बदल दिया था। अब उनमें अहंकार का नामो निशान नहीं था। वो समझ गए थे कि जीवन का असली सुख महलों में नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम में है। एक दिन शाम के समय राजा अजयपाल और चंदन अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। आसमान में काले बादल घिराए थे। शनिवार का दिन था। राजा को अचानक रानी देविका की याद आई। उन्हें याद आया कि रानी हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर शनिदेव की कथा सुनती थी। राजा ने चंदन से कहा, बेटा चंदन, आज शनिवार है। ये न्याय के देवता शनिदेव का दिन है। मेरे जीवन में जो भी दुख आए वे मेरे ही कर्मों का फल है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने शनिदेव का और अपनी पत्नी की भक्ति का अपमान किया था। चंदन ने पूछा, बाबा शनिदेव कौन है? क्या वो बहुत गुस्से वाले हैं? राजा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, नहीं बेटा, शनिदेव गुस्से वाले नहीं, वो तो न्याय प्रिय है। वो हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जब हम रास्ते से भटक जाते हैं तो वो हमें दंड देकर सही रास्ते पर लाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब शनिदेव को मनाना चाहिए। शायद वो मेरी भूल क्षमा कर दे। उसी शाम राजा अजयपाल ने जंगल में एक पीपल का पेड़ ढूंढा। उनके पास दिया जलाने के लिए तेल या घी नहीं था। उन्होंने चकमक पत्थर रगड़कर आग जलाई और मन ही मन शनिदेव का आवाहन किया। राजा ने अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो पाप किया उसकी सजा मुझे मिल गई है। मैंने एक अबला स्त्री, अपनी पत्नी देविका का दिल तोड़ा। मैंने अपनी प्रजा को धोखा दिया। मैं अपनी हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन प्रभु, इस नन्हे बालक चंदन का कोई दोष नहीं है। आप मुझ पर न सही पर इस बालक पर अपनी कृपा करना। राजा की ये निस्वार्थ प्रार्थना, जो उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि उस अनाथ बच्चे के लिए की थी, उसने शनिदेव का ध्यान खींचा। कहते हैं कि जब इंसान अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचता है तो ईश्वर उसके करीब होते हैं। अभी राजा प्रार्थना कर ही रहे थे कि जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगे। चंदन डर के मारे राजा से लिपट गया। राजा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और आंधी रुकने का इंतजार करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि ये आंधी उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। सुबह हुई तो आंधी थम चुकी थी। राजा और चंदन भोजन की तलाश में जंगल के थोड़ा और भीतर की ओर गए। वहां उन्हें एक पुरानी खंडहर हो चुकी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। चंदन ने उत्सुकता से पूछा, बाबा देखो वहां क्या है? राजा ने ध्यान से देखा। वो किसी प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा था जो अब खंडहर बन चुका था। जैसे ही वे दोनों उस गुफा के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जो धुनी रमाए बैठे थे। साधु की जटाएं लंबी थीं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। राजा अजयपाल ने चंदन का हाथ पकड़ा और आदरपूर्वक साधु के पास गए। उन्होंने साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा को देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसा लग रहा था जैसे वो राजा का पूरा अतीत जानते हो। साधु बोले, आ गए राजन, शनिदेव की लीला भी अपरंपार है। रंक को राजा और राजा को रंक बनाना उनके लिए क्षण भर का खेल है। राजा चौंक गए। इस घने जंगल में ये साधु उन्हें राजन कहकर क्यों बुला रहे हैं, जबकि उनके कपड़े तो भिखारियां जैसे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप अंतर्यामी लगते हैं। मैं तो बस एक अभागा हूँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, खोया नहीं है राजन, तुमने तो अब पाया है। जब तक तुम्हारे पास राजपाट था, तुम्हारे पास अहंकार था। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास ये मनुष्यता है जो तुमने इस अनाथ बालक को अपना कर दिखाई है। शनिदेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम्हारी ये परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। राजा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा अर्षिवर? मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? साधु ने अपनी झोली से एक काला कपड़ा निकाला जिसमें कुछ बीज बंधे हुए थे। उन्होंने वो पोटली राजा को देते हुए कहा, इस जंगल के दक्षिण दिशा में जाओ, वहाँ एक नगर है। वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करो और न्याय के मार्ग पर चलो। शनिदेव का व्रत रखो और उनकी कथा कहो। याद रखना, समय से बलवान कुछ नहीं होता। ये बालक चंदन जिसे तुमने सहारा दिया है, यही तुम्हारे भाग्य की चाबी बनेगा। राजा अजयपाल ने वो पोटली माथे से लगाई। उन्हें एक नई दिशा मिल गई थी।
साबू का आशीर्वाद लेकर राजा और चंदन ने दक्षिण दिशा की ओर कदम बढ़ाया। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। उनके साथ उम्मीद थी और शनिदेव का नाम था। साधु का आशीर्वाद और वो बीजों की पोटली लेकर राजा अजयपाल और नन्हा चंदन जंगल से बाहर निकल आए। जंगल तो पीछे छूट गया था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राजा, जिसने जीवन भर फूलों की सेज पर पैर रखा था, अब तपती धूप और कंकरीली सड़क पर नंगे पैर चल रहा था। चलते चलते चंदन के नन्हे पैर जवाब देने लगे। वो थक कर एक जगह रुक गया और बोला, बाबा, अब मुझसे और नहीं चला जाता, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। राजा अजयपाल का अपना शरीर भी टूट रहा था। भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन चंदन का दर्द देखकर वो अपनी तकलीफ भूल गए। उन्होंने झुककर चंदन को अपनी पीठ पर उठा लिया। राजा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। उन्होंने कहा, घबराओ मत बेटा, बस थोड़ी दूर और हम जल्द ही किसी नगर में पहुंच जाएंगे। एक पिता अपने सगे बेटे के लिए जो करता है, आज राजा अजयपाल एक अनाथ बच्चे के लिए वही कर रहे थे। ये रिश्ता खून का नहीं, बल्कि दिल का बन चुका था। 2 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक बड़े नगर के द्वार पर पहुंचे। ये नगर विजयनगर था। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और बाजारों में भारी भीड़ थी। राजा अजयपाल जब अपने राज्य ओमपुर में थे, तब उनकी सवारें निकलती थी तो लोग झुककर प्रणाम करते थे। लेकिन आज इस अनजान शहर में लोग उन्हें हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और चेहरे पर धूल जमी थी। वे किसी भिखारी से कम नहीं लग रहे थे। राजा और चंदन बाजार के बीच से गुजर रहे थे। भूख के मारे दोनों की हालत खराब थी। एक हलवाई की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थीं। चंदन की नजर उन जलेबियों पर अटक गई। वो ललचाई नजरों से कढ़ाई की ओर देखने लगा। राजा ने चंदन की भूख को भांप लिया। वो जो कभी दानवीर थे, आज विवश होकर हलवाई के पास गए और दबी आवाज में बोले, भाई, ये बच्चा 2 दिन से भूखा है, क्या इसे थोड़ा सा कुछ खाने को मिल सकता है? हलवाई ने बड़े रूखेपन से राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और झिड़कते हुए बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं मांगने? यहाँ मुफ्त का खाना नहीं बट रहा, काम करो और खाओ। हलवाई की ये बात राजा के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। उन्हें मांगने शब्द से नफरत थी, लेकिन आज हालात में उन्हें भिखारी की कतार में खड़ा कर दिया था। राजा ने चंदन का हाथ पकड़ा और वहां से आगे बढ़ गए। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो किसी से भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि मेहनत करेंगे। साधु ने भी तो यही कहा था, मेहनत मजदूरी करो। राजा काम की तलाश में भटकने लगे। वो एक सेठ की दुकान पर गए जहां अनाज की बोरियां रखी थी। राजा ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे काम चाहिए, मैं कोई भी मेहनत का काम कर सकता हूँ। सेठ ने राजा के फटे कपड़े और कमजोर शरीर देखकर कहा, अरे तुम तो खुद खड़े नहीं हो पा रहे हो, तुम क्या काम करोगे? और साथ में ये बच्चा भी है, ये काम में बाधा बनेगा। जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है। राजा ने कई जगह कोशिश की, पर हर जगह उन्हें दुत्कार ही मिली। शाम होने को आई थी। चंदन भूख से रोने लगा था। राजा का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वो एक जगह सड़क किनारे हताश होकर बैठ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, शनिदेव, क्या अभी मेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई? तभी वहां से एक लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर गुजर रहा था। गाड़ी में लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर लदे हुए थे। अचानक गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। बैल जोर लगा रहे थे, पर पहिया निकल नहीं रहा था। लकड़हारा अकेला परेशान हो रहा था। राजा अजयपाल ने ये देखा तो वो तुरंत उठकर वहां पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे पूरी ताकत लगाकर पहिए को धक्का दिया। जोर लगा के हायशा। राजा की बाजुओं में भले ही अब राजसी ताकत नहीं थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। राजा और बैलों की मेहनत रंग लाई और पहिया गड्ढे से बाहर निकल गया। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने पसीना पूंछते हुए राजा से कहा, धन्यवाद परदेसी, अगर तुम मदद ना करते तो मैं आज यहीं फंसा रह जाता। तुम बहुत भले आदमी लगते हो, पर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम मुसीबत में हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, हम परदेसी हैं और काम की तलाश में हैं। मेरे पास ये छोटा बच्चा है जो भूखा है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस कोई भी काम दे दो जिससे मैं इस बच्चे का पेट भर सकूं। लकड़हारा, जिसका नाम भीमा था, एक नेक इंसान था। उसने राजा की आंखों में सच्चाई देखी। उसने कहा, मेरे पास बहुत ज्यादा धन तो नहीं है, लेकिन मेरा लकड़ी का गोदाम है। वहाँ लकड़ियाँ चीरने और उठाने का काम बहुत होता है। अगर तुम वो भारी काम कर सको तो मैं तुम्हें रहने के लिए गोदाम के पीछे एक छोटी कोठरी और खाने का प्रबंध कर सकता हूँ।
राजा के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। भीमा उन्हें अपने गोदाम ले गया। उसने राजा और चंदन को भरपेट खाना खिलाया। चंदन भी जब कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया तो उसके चेहरे पर जो संतोष आया, उसे देखकर राजा की सारी थकान मिट गई। राजा को लगा कि आज उन्होंने अपनी मेहनत की पहली कमाई खाई है, जिसका स्वाद राजमहल के 56 भोग से कहीं ज्यादा मीठा था। रात को सोने के लिए उन्हें एक छोटी सी कोठरी मिली, जिसमें फटी पुरानी बोरियां बिछी थी। मच्छर भिनभिना रहे थे, लेकिन राजा ने कोई शिकायत नहीं की। राजा अजयपाल जाग रहे थे। वो चंदन के धूल भरे बालों में उंगलियां फिरा रहे थे। उन्होंने चंदन के पैरों को देखा, जो चलने की वजह से सूज गए थे। राजा, जो कभी दास दासियों से अपने पैर दबवाते थे, आज बड़े प्यार से उस अनाथ बच्चे के पैर दबाने लगे ताकि उसे आराम मिले। राजा की आंखों से आंसू टपककर चंदन के गाल पर गिरे। राजा बुदबुदाए, बेटा, आज हम रंग जरूर हैं, पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें एक अच्छा जीवन दूंगा। शनिदेव साक्षी हैं, मेरा ये नया जीवन अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। उस रात राजा ने एक मजदूर का जीवन स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने अतीत को एक सपने की तरह भुला दिया और वर्तमान की कठोर सच्चाई को गले दो लगा लिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस शहर में रहना इतना आसान नहीं होगा। शहर के लोग और ख़ास तौर पर वहाँ का कोतवाल गरीबों पर बहुत जुल्म करता था। प्रिय भक्तों, इस पावन कथा को हम कुछ क्षणों के लिए विराम देते हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मन को शांत कर, हृदय को समर्पण से भरकर भगवान शनिदेव का ध्यान किया जाए। आंखें बंद करें, मन को स्थिर करें और भगवान शनिदेव की पावन आरती पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय से सुने। कहा जाता है, सच्चे मन से की गई ये आरती शनिदेव की विशेष कृपा दिलाती है और जीवन के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देती है। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनो विनय हमारी, जन जन के दुख हरने वाले, करो कृपा भारी। काले वस्त्र, काले वाहन, न्यायक तुम दाता, कर्मों के अनुसार फल देते, जग के भाग्य विधाता। जो कोई श्रद्धा से तुम्हें ध्यावे, मनोवचन कर्म से उसके सारे कष्ट मिटाओ, न्याय करो धर्म से। शनिवार का पावन दिन है, तेरा व्रत जो करता, तन की कृपा पाकर प्राणी भय से मुक्त हो जाता। तेरी महिमा अपरंपार है, कोई जान न पाया, दीन दुखी पर दया दिखाकर तुमने सदा निभाया। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, जय जय श्री शनिदेव प्रभु। दया दृष्टि बरसाओ प्रभु, हम सब भक्तों के जीवन से दुख और दोष मिटाओ प्रभु। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, जय शनिदेव प्रभु। ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः। अब प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव महाराज की। हे शनिदेव महाराज, हमारे जीवन के कष्ट, बाधा और अन्याय दूर करें। हमें सत्संग, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आपकी कृपा से हमारे कर्म शुद्ध हों। प्रिय भक्तों, अब हम कहानी को वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने आरती शुरू की थी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव महाराज की। दर्शक मित्रों, राजा अजयपाल का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस राजा के हाथों ने कभी तलवार और कलम के सिवा कुछ नहीं उठाया था, अब वे हाथ भारी भारी कुल्हाड़ियां चला रहे थे। विजयनगर में लकड़हारे भीमा के गोदाम में काम करते हुए उन्हें कुछ दिन बीत चुके थे। शुरुआत के दिन बहुत कष्टदायक थे। राजा जब भारी लकड़ी के लट्ठों को अपनी पीठ पर लादते तो उनके कंधों की चमड़ी छिल जाती। कुल्हाड़ी चलाते चलाते उनकी हथेलियों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। कई बार छाले फूट जाते और उनसे खून रिसने लगता। एक दोपहर की बात है, राजा अजयपाल धूप में बैठकर पसीना पोंछ रहे थे। नन्हा चंदन, जो पास ही खेल रहा था, उसने देखा कि राजा के हाथों से खून निकल रहा है। वो दौड़कर राजा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से राजा के जख्मी हाथों को थाम लिया और उन पर फूंक मारने लगा ताकि जलन कम हो। चंदन ने रोते हुए कहा, बाबा, आप बहुत दर्द में है ना? आप मेरे लिए इतनी मेहनत मत किया करो। देखो आपके हाथों का क्या हाल हो गया है। मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मैं भी काम करूँगा। राजा अजयपाल ने चंदन को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष के थे। उन्होंने चंदन के माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, ये खून और पसीना ही तो मेरी असली कमाई है। जब मैं राजा था तब मेरे पास सब कुछ था, पर ऐसा सुकून नहीं था। तुम्हारे प्यार ने मेरे इन छालों का दर्द मिटा दिया है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा काम पढ़ना और खेलना है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। ये दृश्य देखकर वहाँ खड़ा भीमा लकड़हारा भी भावुक हो गया। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण मजदूर नहीं है, इसके संस्कारों में एक अलग ही बात है।
शाम का समय था। भीमा, राजा और चंदन गोदाम के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। धूल उड़ाते हुए 4-5 सिपाही वहां आ धमके। उनके आगे एक ऊंची कदकाठी का आदमी था जिसकी मूछें बड़ी थी और आंखों में क्रूरता थी। वो इस शहर का कोतवाल कालसेन था। कालसेन अपनी निर्दयता और रिश्वतखोरी के लिए बदनाम था। कालसेन ने घोड़े से उतरते ही अपनी मूछों पर ताव दिया और भीमा से कड़कती आवाज में बोला, क्यों बे भीमा, इस महीने का हफ्ता अभी तक नहीं पहुंचा क्या? तू भूल गया है कि इस शहर में रहना है तो कालसेन को खुश रखना पड़ेगा। भीमा डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, कोतवाल साहब, इस बारिश की वजह से लकड़ी का काम बहुत मंदा है। घर में खाने को भी लाले पड़े हैं। रहम कीजिए, जैसे ही काम चलेगा मैं पैसे दे दूंगा। कालसेन को दया नाम की चीज नहीं आती थी। उसने आप देखा न ताब अपने हाथ में पड़ा हंटर हवा में लहराया और जोर से भीमा की पीठ पर दे मारा। चटाक की आवाज आई और भीमा दर्द से कराह उठा। झूठ बोलता है, खजाने में पैसा दबाकर बैठा है और नाटक करता है। कालसेन ने दूसरा वार करने के लिए हाथ उठाया। ये सब देखकर राजा अजयपाल का खून खौल उठा। एक राजा का स्वभाव छुपने से नहीं छुपता। वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सके। वो अपनी जगह से उठे और सीधे कालसेन के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़ी ही गंभीर और भारी आवाज में कहा, रुक जाइए कोतवाल साहब। कालसेन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने हैरानी से इस फटेहाल मजदूर को देखा। उसकी आंखों में इतना तेज था कि एक पल के लिए कालसेन भी सहम गया। कालसेन ने गुस्से में पूछा, तू कौन है बेदो कौड़ी के मजदूर? तेरी इतनी हिम्मत कि तू कालसेन का हाथ रोके? राजा अजयपाल ने अपनी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं एक इंसान हूं और ये गरीब लकड़हारा भी एक इंसान है। किसी लाचार पर हाथ उठाना वीरता नहीं, कायरता है। अगर इनके पास धन होता तो ये आपको मना नहीं करते। आप कानून के रखवाले हैं, लुटेरे नहीं। राजा की बातें सुनकर वहां खड़े सिपाहियों के भी होश उड़ गए। आज तक किसी ने कालसेन से जबान लड़ाने की हिम्मत नहीं की थी। कालसेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना हंटर राजा की ओर घुमाया और चिल्लाया, मुझे सिखाएगा कि कानून क्या है? अब तेरी खैर नहीं। कालसेन ने पूरी ताकत से राजा अजयपाल पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। राजा चुपचाप खड़े रहे। वो चाहते तो कालसेन से लड़ सकते थे। वो एक वीर योद्धा थे, लेकिन वो जानते थे कि अब वो राजा नहीं है। अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया तो चंदन का क्या होगा? इसलिए उन्होंने चुपचाप मार खाना स्वीकार किया। चंदन जोर जोर से रोने लगा, मत मारो मेरे बाबा को, मत मारो। वो दौड़कर राजा के पैरों से लिपट गया। भीमा ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की। कालसेन ने जब देखा कि एक बच्चा और एक बुढ़ा बीच में आ रहे हैं तो वो रुका। उसने राजा के चेहरे पर थूकते हुए कहा, आज तो इस बच्चे की वजह से छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो इस गोदाम में आग लगा दूंगा और तुम सबको इसमें जिंदा जला दूंगा। कालसेन और उसके सिपाही वहां से चले गए। भीमा रो रहा था और राजा अजयपाल जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर पर हंटर के गहरे निशान बन गए थे, जिनसे खून निकल रहा था। रात हो चुकी थी। राजा अपनी कोठरी में लेटे थे। शरीर दर्द से टूट रहा था। नन्हा चंदन जंगल से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर लाया था, जो उसने राजा को जंगल में इस्तेमाल करते देखा था। वो पत्थरों से उन जड़ियों को पीस रहा था। चंदन ने राजा की पीठ पर लेप लगाना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, बाबा, हम ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। उन्होंने आपको कितना मारा? राजा ने दर्द दबाते हुए करवट ली और चंदन का हाथ थाम लिया। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, नहीं बेटा, भागना कायरों का काम है। शनिदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आज शनिवार है, याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था? चंदन ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, शनिदेव न्याय करते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल। आज उस कोतवाल ने अपनी ताकत का घमंड दिखाया है। उसे लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। हमें अपने सत्य और धर्म पर अटल रहना है। देखना, एक दिन शनिदेव सब ठीक कर देंगे। उस रात राजा अजयपाल भूखे पेट सोए,
लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का खाना चंदन को खिला दिया। राजा के मन में अब भीमा और इस अन्याय के खिलाफ कुछ करने की बेचैनी थी, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उधर महल में वापस लौटकर कोतवाल कालसेन को नींद नहीं आ रही थी। उस मजदूर राजा की आंखों का तेज उसे बार बार याद आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने उस आदमी को कहीं देखा है, पर कहाँ। कालसेन के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था, जो उसके विनाश की शुरुआत थी। अगली सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गोदाम के बाहर बहुत शोर मच रहा है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे। राजा लंगड़ाते हुए बाहर आए। उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। राजा अजयपाल लंगड़ाते हुए जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कोतवाल कालसेन और उसके सिपाही गोदाम में कहर बरपा रहे थे। लकड़ियों के गट्ठर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। भीमा लकड़हारा हाथ जोड़े रोते हुए कालसेन के पैरों में गिरा हुआ था और कालसेन उसे लात मार रहा था। राजा ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़कर ऊंची आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? एक गरीब आदमी पर इतना जुल्म क्यों? कालसेन ने राजा की ओर देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, आ गया वो मजदूर जिसकी जबान कैंची की तरह चलती है। देख भीमा, तेरी बर्बादी का कारण यही आदमी है। फिर कालसेन ने जोर से ऐलान किया, सुनो सब लोग, कल रात विजयनगर की महारानी का नौलखा हार चोरी हो गया है। हमें खबर मिली है कि चोर इस इलाके में छुपा है। हम तलाशी लेने आए हैं। राजा अजयपाल का दिल बैठ गया। वो समझ गए कि ये कालसेन की एक चाल है। चोरी तो बहाना है, असल में वो कल की बेइज्जती का बदला लेने आया है। कालसेन ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, जाओ उस कोठरी की तलाशी लो जहां ये परदेसी मजदूर रहता है। 2 सिपाही तुरंत राजा की उस छोटी सी कोठरी में घुस गए। चंदन डर के मारे राजा के पीछे छुप गया। राजा ने चंदन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरो मत बेटा, हमने कोई चोरी नहीं की है। सांच को आंच नहीं होती। लेकिन राजा ये भूल गए थे कि जब वक्त खराब हो तो सच को भी झूठ साबित होने में देर नहीं लगती। कुछ ही पलों बाद एक सिपाही कोठरी से बाहर निकला। उसके हाथ में एक चमकता हुआ हीरों का हार था। सिपाही ने चिल्लाकर कहा, हुजूर मिल गया। ये हार उसी कोठरी में फटी हुई बोरियों के नीचे छुपाया गया था। ये देखते ही वहां मौजूद भीड़ में सन्नाटा छा गया। भीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को उसने पनाह दी वो चोर निकल सकता है। राजा अजयपाल सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये हार वहां कैसे पहुंचा। शायद किसी असली चोर ने भागते वक्त वहां छुपा दिया होगा, या फिर ये कालसेन का ही रचा हुआ षड्यंत्र था। लेकिन अब सच्चाई सुनने वाला कोई नहीं था। कालसेन हंसा, देखा, मैं तो पहले ही जानता था। सूरत से ही ये चोर लगता है। दिन में मजदूरी का नाटक करता है और रात में महलों में डाका डालता है। नन्हा चंदन ये सब देख रहा था। वो अपनी नन्ही सी जान लेकर सिपाहियों के बीच कूद पड़ा। वो चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है। मेरे बाबा चोर नहीं है। हम तो रात भर सो रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं चुराया। चंदन ने दौड़कर कालसेन का पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, अंकल, मेरे बाबा को मत ले जाओ, वो बहुत अच्छे हैं। कालसेन ने बड़ी बेरहमी से चंदन को झटका दिया। चंदन दूर जाकर लकड़ियों के ढेर पर गिरा। उसके माथे से खून निकलने लगा। राजा अजयपाल ये देखकर तड़प उठे। वो सिपाहियों की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगे। खबरदार, अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं चोर नहीं हूँ। ये हार मेरी कोठरी में कैसे आया मैं नहीं जानता। लेकिन कालसेन ने राजा की एक न सुनी। उसने आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस चोर को और इसके हाथ पैर जंजीरों में जकड़ दो। इसे ऐसी सजा मिलेगी कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। सिपाहियों ने राजा अजयपाल को दबोच लिया। उनके हाथों में लोहे की भारी हथकड़ियां पहना दी गई। राजा अजयपाल, जो कभी न्याय के देवता माने जाते थे, आज एक चोर के इल्जाम में जकड़े हुए थे। शनिदेव की माया देखिए, राजा का स्वाभिमान तार तार हो रहा था। राजा को घसीटते हुए ले जाया जाने लगा। चंदन, जिसके माथे से खून बह रहा था, वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और राजा के पीछे दौड़ा। बाबा, बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना मर जाऊंगा बाबा। चंदन की चीखें पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती थी। राजा अजयपाल ने पीछे मुड़कर देखा। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था।
उन्होंने अपनी आंसुओं से धुंधली आंखों से भीमा की ओर देखा और चिल्लाए, भीमा भाई, इस बच्चे का ध्यान रखना, इसका कोई दोष नहीं है, ईश्वर के लिए इसे संभाल लेना। भीमा जो अब तक सकते में था, उसका दिल चंदन की हालत देखकर पसीज गया। उसने दौड़कर चंदन को पकड़ लिया, जो राजा के पीछे भागते भागते गिरने वाला था। चंदन भीमा की बाहों में छटपटा रहा था और राजा की ओर हाथ बढ़ा रहा था। राजा अजयपाल को सिपाही घसीटते हुए ले गए। धूल का गुबार उड़ा और राजा उस धूल में ओझल हो गए। पीछे रह गया तो सिर्फ एक बिलखता हुआ अनाथ बच्चा और एक बेबस लकड़हारा। राजा को सीधे विजयनगर के कारागार जेल में ले जाया गया। कालसेन ने उन्हें एक अंधेरी काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। उस कोठरी में न रोशनी थी न हवा। बदबू और सीलन से भरा वो कमरा नर्क जैसा था। जैसे ही काल कोठरी का भारी लोहे का दरवाजा बंद हुआ, राजा घुटनों के बल बैठ गए। अंधेरे में उन्हें सिर्फ जंजीरों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। राजा फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने लिए नहीं रो रहे थे, उन्हें चिंता थी तो बस उस मासूम बच्चे की। हे शनिदेव, राजा ने अंधेरे में पुकारा, आप मुझे जो चाहे दंड दें, मेरे शरीर को कितना भी कष्ट दें, पर उस मासूम बच्चे की रक्षा करना। वो अभी बहुत छोटा है, वो ये दुख नहीं सह पाएगा। उधर भीमा के घर में चंदन ने खाना पीना त्याग दिया था। वो घर के कोने में बैठकर बस दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देखता रहता था। उसे लगता था कि अभी उसके बाबा आएंगे और उसे गोद में उठा लेंगे। भीमा और उसकी पत्नी चंदन को समझाने की बहुत कोशिश करते, पर चंदन एक ही रट लगाए रहता, मेरे बाबा चोर नहीं है, वो राजा हैं, वो दिलों के राजा हैं। कारागार में राजा अजयपाल पर जुल्म शुरू हो गए। कालसेन रोज आता और राजा को कोड़े मरवाता। वो चाहता था कि राजा अपना जुल्म कबूल कर ले, लेकिन राजा अजयपाल हर मार चुपचाप सह लेते, पर झूठ नहीं बोलते। उनका शरीर अब जख्मों से भर चुका था, कपड़े खून से सन गए थे, बाल और दाढ़ी बढ़ गई थी। पहचानना मुश्किल था कि ये वही सुंदर राजा अजयपाल है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। राजा का शरीर कमजोर होता जा रहा था, पर उनका मनोबल नहीं टूटा था। वो काल कोठरी में बैठे बैठे शनिदेव का मंत्र जपते रहते थे। उन्हें विश्वास था कि ये अंधेर नगरी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन विजयनगर के राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। कोतवाल कालसेन दरबार में पहुंचा और राजा चंद्रसेन को रानी के हार मिलने की खबर दी। उसने कहा, महाराज, चोर पकड़ा गया है। वो एक परदेसी मजदूर है, हार बरामद हो गया है। अब उस चोर को क्या सजा दी जाए? विजयनगर का नियम बहुत सख्त था, चोरी की सजा वहां बहुत भयानक थी। राजा चंद्रसेन ने बिना सोचे समझे सिर्फ कोतवाल की बात पर भरोसा करके फरमान सुना दिया। राजा चंद्रसेन ने कहा, राजमहल में चोरी करना अक्षम्य अपराध है। उस चोर के हाथ पैर काट दिए जाएं और उसे शहर के बीचों बीच फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी जुर्रत न करे। ये फैसला सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो चोर असल में कौन है और क्या सच में उसने चोरी की है। कालसेन खुश हो गया। वो तुरंत जेल पहुंचा। उसने राजा अजयपाल की कालकोठरी का दरवाजा खोला और क्रूरता से हंसते हुए बोला, तैयार हो जाओ मजदूर, महाराज ने तुम्हारी मौत का फरमान सुना दिया है। कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी और उससे पहले तुम्हारे हाथ पैर काटे जाएंगे। राजा अजयपाल ने जब ये सुना तो एक पल के लिए उनकी सांसें थम गई। क्या यही अंत था? क्या वो उस चंदन से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे? क्या वो कभी अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर पाएंगे? राजा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, हे शनिदेव, अगर यही आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मरने से पहले मेरी बस एक इच्छा है कि मैं एक बार चंदन को देख लूं। क्या राजा की ये अंतिम इच्छा पूरी होगी या फिर कल का सूरज उनकी मौत का पैगाम लेकर आएगा? अगली सुबह का सूरज निकला, लेकिन राजा अजयपाल के जीवन में अंधेरा छाया हुआ था। विजयनगर के मुख्य चौराहे पर फांसी का मंच तैयार था। हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई उस चोर को देखना चाहता था जिसने राजमहल में चोरी की थी। जेल के सिपाही राजा अजयपाल को खींचते हुए मंच की ओर ले जा रहे थे। राजा के पैरों में बेड़ियां थीं, शरीर पर जख्म थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो लगातार मन ही मन ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर रहे थे। उन्हें अब मौत का डर नहीं था। उन्हें बस इस बात का सुकून था कि अंत समय तक उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा।
जैसे ही राजा को फांसी के फंदे के नीचे खड़ा किया गया, भीड़ में से एक चीख सुनाई दी, रुक जाओ, मेरे बाबा को मत मारो। ये नन्हा चंदन था। वो भीड़ को चीरता हुआ गिरता पड़ता मंच की ओर दौड़ा। भीमा लकड़हारा उसके पीछे था, लेकिन चंदन की रफ्तार को वो रोक नहीं पाया। चंदन सीधे जाकर राजा अजयपाल के पैरों से लिपट गया। कोतवाल कालसेन ने गुस्से में सिपाही को आदेश दिया, हटाओ इस पागल लड़के को यहाँ से। सिपाही ने चंदन को खींचकर अलग किया। चंदन ने रोते हुए विजयनगर के राजा चंद्रसेन की ओर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप राजा हैं, आप भगवान होते हैं, मेरे बाबा चोर नहीं हैं। अगर किसी को मारना है तो मुझे मार दो, पर मेरे बाबा को छोड़ दो। एक छोटे से बच्चे का ऐसा प्यार और त्याग देखकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गई। यहाँ तक कि राजा चंद्रसेन का कठोर दिल भी पिघलने लगा। उन्होंने जल्लाद को कुछ पल रुकने का इशारा किया। राजा अजयपाल ने चंदन को देखकर कहा, बेटा चंदन, रोना नहीं, तुम एक बहादुर बच्चे हो। याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। शनिदेव जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। दिन में ही अंधेरा छा गया और जोर की गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे साक्षात शनिदेव अपना क्रोध प्रकट कर रहे हों। इसी आंधी के बीच भीड़ में हलचल मची। राजमहल का एक पुराना और वफादार नौकर, जिसका नाम रामू था, वो बदहवास होकर राजा चंद्रसेन के पैरों में गिर पड़ा। उसके हाथ में एक पोटली थी। रामू ने हांफते हुए कहा, महाराज, अनर्थ होने से बचा लीजिए, ये निर्दोष है। असली चोर ये नहीं, बल्कि आपका कोतवाल कालसेन है। ये सुनते ही कालसेन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, पर सिपाहियों ने उसे घेर लिया। रामू ने पोटली खोली। उसमें से रानी का असली 9 हार और राजमहल की कई चोरी की हुई कीमती चीजें निकली। रामू ने रोते हुए बताया, महाराज, कालसेन ने मुझे डरा धमकाकर ये चोरी करवाई थी और इल्जाम इस गरीब मजदूर पर लगाने के लिए एक नकली हार इसकी कोठरी में रखवा दिया था। आज जब मैं ये सामान बेचने जा रहा था तो एक काला सांप मेरे रास्ते में आ गया और मुझे डसने ही वाला था। मुझे लगा ये शनिदेव का प्रकोप है, इसलिए मैं सच बताने दौड़ा आया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। शनिदेव ने अंतिम क्षण में न्याय कर दिया था। राजा चंद्रसेन ने तुरंत राजा अजयपाल को रिहा करने और कालसेन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कालसेन को उसी वक्त बेड़ियों में जकड़ लिया गया। राजा चंद्रसेन मंच से नीचे उतरे और उन्होंने स्वयं राजा अजयपाल की हथकड़ियां खोली। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी, मुझे क्षमा करें, मैं न्याय करने में चूक गया। आपकी सहनशीलता देखकर लगता है कि आप कोई साधारण मजदूर नहीं हैं। तब राजा अजयपाल ने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि वो ओमपुर के राजा अजयपाल हैं और कैसे अपने कर्मों के कारण वो यहाँ तक पहुँचे। ये जानकर राजा चंद्रसेन और वहाँ मौजूद सारी प्रजा हैरान रह गई। एक राजा ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मजदूर का जीवन जिया। ये जानकर सबका सिर श्रद्धा से झुक गया। राजा चंद्रसेन ने राजा अजयपाल का राजसी स्वागत किया। उन्हें नहलाया गया और नए राजसी वस्त्र पहनाए गए। चंदन को भी राजकुमारों जैसे कपड़े पहनाए गए। वो अब बहुत खुश था और गर्व से अपने बाबा का हाथ थामे खड़ा था। राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना और धन देकर राजा अजयपाल की मदद की। राजा अजयपाल चंदन को साथ लेकर अपने राज्य ओमपुर वापस लौटे। जब वे ओमपुर पहुंचे तो देखा कि राज्य की हालत बहुत खराब है। शत्रु राजा राज्य को लूटकर और बर्बाद करके जा चुका था, क्योंकि वहां अब लूटने को कुछ बचा ही नहीं था। राजा अजयपाल ने सबसे पहले उस पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया जहां उन्होंने रानी देविका को छोड़ा था। जंगल के उसी आश्रम में उन्होंने देखा कि रानी देविका एक तपस्विनी के रूप में शनिदेव की पूजा कर रही थी। राजा अजयपाल दौड़कर रानी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। देविका, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मैंने हीरे की परख नहीं की और कांच के टुकड़े के पीछे भागता रहा। रानी देविका ने अपने पति को उठाया और उनकी आंखों से आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, महाराज, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शनिदेव ने आपकी परीक्षा ली और आप उसमें सफल हुए। आपने अपने अहंकार को त्याग दिया है, यही सबसे बड़ी जीत है। राजा ने चंदन को रानी से मिलवाया और कहा, देविका, ये हमारा बेटा चंदन है। इसने मुझे तब सहारा दिया जब मेरा अपना साया भी साथ छोड़ गया था। आज से ये हमारा ज्येष्ठ राजकुमार है। रानी देविका ने चंदन को गले से लगा लिया। चंदन को आज एक पिता के साथ साथ माँ का प्यार भी मिल गया।
और रूपम जिसने लालच में आकर अपनी बहन का घर उजाड़ा था, उसकी हालत बहुत दयनीय थी। शत्रु राजा ने उसे भी लूट लिया था और वो सड़कों पर भीख मांग रही थी। जब उसे राजा की वापसी का पता चला तो वो रोती हुई दरबार में आई, लेकिन राजा अजयपाल ने उसे माफ तो कर दिया पर राज्य से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में कपट हो उसका साथ हमेशा विनाश लाता है। इसके बाद राजा अजयपाल ने चंदन और रानी देविका के साथ मिलकर ओमपुर को फिर से बसाया। उन्होंने शनिदेव का भव्य मंदिर बनवाया और राज्य में घोषणा करवा दी कि हर शनिवार को सभी लोग शनिदेव की कथा सुनेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। राजा अजयपाल, रानी देविका और राजकुमार चंदन हंसी खुशी रहने लगे। इस तरह शनिदेव ने राजा को रंक बनाकर उन्हें जीवन का सही पाठ पढ़ाया और फिर अपनी कृपा से उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटा दिया। प्रिय भक्तों, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम शनिदेव महाराज की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए उन 3 सीख को जानते हैं। पहली सीख, कर्म से कोई नहीं बच सकता। राजा अजयपाल एक धार्मिक राजा थे, लेकिन एक गलत कर्म, पत्नी के विश्वास को तोड़ना, उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। शनिदेव ये सिखाते हैं कि पिछले पुण्य हमें बचा नहीं सकते और वर्तमान पाप छूट नहीं सकते। कर्म का फल राजा और रंक में भेद नहीं करता। दूसरी सीख, जो त्यागता है वही अंत में पाता है। रानी देविका ने अपमान के बाद भी बदला नहीं लिया, राजमहल छोड़ दिया और शनिदेव की शरण में चली गईं। शनिदेव ये बताते हैं कि जो व्यक्ति मौन, संयम और भक्ति का मार्ग चुनता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। दर्शक बंधु, इस कथा की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, अधर्म से बने रिश्ते विनाश लाते हैं। रूपम का रिश्ता वासना, लालच और छल का टिका था, इसलिए वो रानी बनकर भी राज्य नहीं बचा सकी, राजा नहीं बचा सकी और अंत में खुद भी नहीं बच पाई। शनिदेव सिखाते हैं कि जो रिश्ता धर्म से खाली हो वो सुख से भी खाली होता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा अपने हृदय से सुनी है और बहुत ही प्रिय ये कथा लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपना सपोर्ट हमें जरूर बनाए रखिएगा। धन्यवाद और एक बार प्रेम से बोलिए जय शनिदेव महाराज की।